तो मध्य प्रदेश के चुनाव को लेके सिंपैथी बटोरने का कहीं ना कहीं वो 20% जो वोट है उसे गेन करने का प्रायोजित वीडियो हो सकता है। पार्टी उनको ये कहेगी कि आप इनको मुख्यमंत्री आवास में लेकर जाइए, उनका महिमा मंडन कीजिए, उनका पांव धो करके पखारिए, उनको माला पहनाइए, उनको सम्मानित कीजिए। लेकिन ये गलत भी तो नहीं है। ये गलत इस ढंग से है कि अगर एक के साथ ऐसा हुआ है तो ऐसी घटनाएं तो रोज होती नहीं करते तो उसके लिए भी अपोजिशन वाले कहते हैं कि कुछ नहीं किया, अब कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं नाटकीय है। उनका रवैया देखने से ही लगता है कि वो स्वाभाविक कम और नाटकीय ज्यादा है, प्रायोजित लग रहा है जी। तो जब नाटकीयता है तो इसका मतलब ही है कि वो प्रायोजित। मैं हूं रिंकेश और आप देख रहे हैं असम न्यूज लाइव। मध्य प्रदेश के सीधी में एक घटना सामने आता है, पेशाब कर देने वाला घटना जो काफी वायरल होता है। उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास ये वीडियो जाती है और वो उसे संज्ञान में लेते हैं, ट्वीट भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि महादलित के साथ ये घटना होती है, कांग्रेस वाले उस पर आरोप भी लगाते हैं। आरोप लगाने के बाद उस पर कार्रवाई भी होती है। कहा जाता है कि वो बीजेपी के प्रवेश शुक्ला जिन्होंने वो घटना को अंजाम दिया, वो प्रवेश शुक्ला नाम था उनका और वो बीजेपी के आदमी थे। लेकिन इसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई होती है, घर पे बुलडोजर चल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात उसके बाद वो जो उस आदिवासी को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया जाता है, वहां पर उसे सम्मानित किया जाता है, उनके साथ पौधारोपण होता है, घर में मुख्यमंत्री उनके साथ खाना खाते हैं। अब सबसे बड़ी बात, इतना कुछ क्या लगता है, अभी आगे चुनाव भी है, 2023 में चुनाव भी होने वाला है, तो सबसे बड़ी बात है ये सब वीडियोग्राफी के माध्यम से हुआ है, तो शक के निगाह से देखा जा रहा है इसको कि क्या ये प्रायोजित वीडियो तो नहीं है। तो इसी सब पे मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर विश्वनाथ सराफ सर। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका एसएम न्यूज लाइव में। धन्यवाद रिंकेश जी। देखिए, इस ढंग की घटनाएं कई देखने में मिली हैं, खास करके विमानों में ये 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें शराब के नशे में लोगों ने इस ढंग का काम किया है। लेकिन वस्तुतः वो घटनाएं व्यक्तिगत थी और माफी मांग करके वो समाप्त हो गई। मीडिया ने भी कभी उसको बहुत ज्यादा उछाला नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मन में शंका पैदा करता है कि आदिवासी के साथ जो घटना घटी और खास करके एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो किसी एक सम्मानित पार्टी जो आज रूलिंग पार्टी है उससे जुड़े हुए हैं, और जहां तक मुझे जानकारी है कि वो उस पार्टी के किसी पद पर भी रहे हैं राज्य में। अगर उनके द्वारा शराब के नशे में इस ढंग की बात की गई है और मीडिया इस चीज को बार बार लेके गया है, खास करके आदिवासी के मामले में, तो आपको मैं बता दूं कि लगभग मध्य प्रदेश की आबादी में लगभग 19 से 20% वोटर का हिस्सा आदिवासियों का है। बिल्कुल। और अगले साल इलेक्शन है, इसी साल है 2023। हाँ, इसी साल इलेक्शन है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये इलेक्शन का मुद्दा बन रहा है या इसको दिखावे के लिए किया गया, सारा प्रायोजित है, या ये अनजाने में नशे में कुछ हुआ। तो नशे में अगर होता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया बहुत ज्यादा उसको उछालता भी नहीं है, इस बात सामने भी नहीं आती है, और खास करके ऐसे युवकों का महिमा मंडन नहीं किया जाता है। आज ये मालूम हुआ कि वहां के मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए की राशि भी इनको दी है, इनके पांव भी धोए हैं, और वो भी मीडिया के सामने, बाकायदा मीडिया सामने खड़ा है और वीडियोग्राफी और लाइव टेलीकास्ट उसका हुआ है कि लाइव टेलीकास्ट हुआ है कि मुख्यमंत्री उसके पांव धो रहे हैं और उसकी चरण धूलि ले रहे हैं, उसको माला पहना रहे हैं, उसके बाद उसको मुख्यमंत्री हाउस में खाना खिलाया गया है, उसको सम्मानित किया गया है। तो ये चीज कहीं ना कहीं देखने में लगती है कि नाटकीयता इसमें ज्यादा है और स्वाभाविकता इसमें कुछ कम लग रही है। एक सबसे बड़ी बात कि पहली बात तो है पुलिस का रवैया। अगर हम देखें तो पुलिस जिस समय में उसको अरेस्ट करके ले जाती है, मीडिया में स्पष्ट रूप से दिखलाया गया है कि पुलिस के जवान उसकी पीठ थपथपाते हैं, पुलिस के एक पदाधिकारी उसकी पीठ थपथपाते हैं और पीठ थपथपा कर उसको भीतर ले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद लगता है कि शायद ऊपर से कुछ ऑर्डर आया है, उसके बाद वो उसी शख्स को बाहर लेकर आते हैं और उसको धकेलते हुए लाते हैं और धकेलते हुए ला करके उसको गाड़ी में बैठाते हैं। तो वहां भी पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका थोड़ी संदिग्ध है, क्योंकि उनका रवैया देखने से ही लगता है कि वो स्वाभाविक कम और नाटकीय ज्यादा है, प्रायोजित लग रहा है। जी। तो जब नाटकीयता है तो इसका मतलब ही है कि वो प्रायोजित है। बिल्कुल। लेकिन अभी कुछ भी कहना, चूंकि हम लोग किसी एक पार्टी की ओर नहीं जाएं,
तो हम न्यूट्रल रूप से कहेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए। मामला ये अदालत में है और उचित बात इसकी होनी चाहिए कि वास्तव में ये नाटकीयता है, लोगों को लुभाने का तरीका है, आदिवासियों के घर में जाकर के उनका वोट मांगने का तरीका है, या फिर ये स्वाभाविक रूप से कुछ हुआ है। क्योंकि इसकी एक और पहलू होती है कि बीजेपी वाले या फिर और लोग जो समर्थन में हैं, वो ये भी कहेंगे कि अगर नहीं करते तो उसके लिए भी अपोजिशन वाले कहते हैं कि कुछ नहीं किया। अब कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं नाटकीय है। सबसे बड़ी बात कि अपोजिशन वाले हल्ला ये उठाते हैं कि साहब जो अपराधी है उनको कानून के रूप में तहत सजा मिले, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी अपोजिशन पार्टी उनको ये कहेगी कि आप इनको मुख्यमंत्री आवास में लेकर जाइए, उनका महिमा मंडन कीजिए, उनका पांव धो करके पखारिए, उनको माला पहनाइए, उनको सम्मानित कीजिए। लेकिन ये गलत भी तो नहीं है। ये गलत इस ढंग से है कि अगर एक के साथ ऐसा हुआ है तो ऐसी घटनाएं तो रोज होती हैं, बिल्कुल समाज ये में बड़ी हर बात जगह होती है, समाज में हर जगह होती है, रोज होती है। अगर ऐसा होने लगेगा तो क्या प्रत्येक प्रांत के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री उनको बुलाकर उनके चरण पखारेंगे? ये तो कानून की चीज है, कानून को देखना है कि साहब इसने जो गलती की है कानूनन उसको क्या सजा मिले। आदिवासी को न्याय मिलना चाहिए, उसकी उसकी न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। इस ढंग से अगर हम महिमा मंडित करेंगे तो ये तो फिर साधारण जो नेता हैं वो भी ये फायदा उठाने के लिए इस ढंग के काम रोज करने लगेंगे। तो सारी बातें मिलाकर देखने सुनने में अभी तक ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रायोजित है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और देखते रहे असम न्यूज लाइव। धन्यवाद।